बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब एक्सेस क्रॉप लगने लगी जिससे आपका साइज नहीं बन रहा और जिसके साथ साथ आपको क्वालिटी नहीं आ रही। तो आप लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक लिमिट्स में ही आपके बीमे रहने चाहिए। और अगर आप बीमों की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटिंग पे आपको फ्रूट थिनिंग पे फिर ज्यादा जाना पड़ेगा। तो जो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाह रहा था कि भाई कैसे हम बीमों की प्रूनिंग करें। अगर क्लोजली हम देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा एक बीमा है, एक बीमे के अंदर 1 2 3 और 4 बीमा हमारा बन चुका है। तो अब इस 4 बीमे में अगर हम बात करें तो 5 चौके 20 फ्लावर आएंगे और फ्रूट हमने सिर्फ मात्र 1 लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो इस मेन स्टेम से सबसे नजदीक का बड है और सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको रखना है। और दूसरी बात क्या करेंगे, कुछ फार्मर इसको यहां से काटेंगे, कभी भी ऐसा नहीं काटना है। आपने इसको काटने से दिक्कत आएगी क्योंकि नया बड यहां डेवलप नहीं होगा, फिर यहां पर कोई 2 साल लगेंगे। तो हमें क्या करना है, जो यहां पर हमारा रिंग है यहां से हमने काटना और जो स्लिपिंग आइज है ताकि यहां पर नेक्स्ट ईयर का बड डेवलप हो सके। इस साल की क्रॉप इसमें लेंगे, अगली बार की हम इसमें लेंगे। तो वैसे ही हम यहां पर देखेंगे 1 2 3 और 4 बड में हमारे पास। तो सबसे जो नजदीक का बड है हमारे पास वो ये है और इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बडों को ही रिंग पर से कट कर देंगे। तो ये बीमों की प्रूनिंग होगी। उसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह आती है कि अगर बहुत ज्यादा आ गया तो आपको रिंग से काट के उसको रिन्यूअल पे डालना है। थोड़ा सा आप इधर भी आइए और ये आप ये देखिए कि ये बड टूट चुका है। और जब ये टूट चुका तो फार्मर या प्रूनर क्या करता है, इसको यहां से रिमूव करता है बिल्कुल मिला के, जबकि हमने यहां से इसको कभी नहीं करना, थोड़ा सा हटके हमने इसको यहां से काटना है ताकि यहां पर कोई नई आइज हो, यहां स्लीपिंग आइज हो जिसमें हम नया बीमा तैयार कर सके। ये देखिए यहां पर 1 2 3 और 4 बीमा हमारे पास बना है। 4 बीमों की हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ 1 बीमे की जरूरत है और हमने यहाँ पे फ्रूटिंग लेंगे और इस पे हम फ्रूटिंग नहीं लेंगे। और ये बहुत सारे बागवानों की प्रॉब्लम भी आने लगी कि बीमा एक्सेस आने लग गया है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे बीमे की मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि एक लिमिट्स में ही अगर सेब लगेगा तो ज्यादा फायदा होगा। और बहुत सारे फार्मर के साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे फ्लावर आते हैं, खासतौर पर अगर मैं अभी कश्मीर के टूर पे था लास्ट टाइम, तो जो मैंने वहाँ फार्मरों से बात करी या हमारे जो दूसरे क्षेत्र है, हमारे करसोग का क्षेत्र है, मंडी का, मनाली का, उत्तराखंड का, तो मैंने वहां पर देखा कि फ्लावर बहुत आ रहा है मगर फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही। उसके रीजंस क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन एक जो मैं मानता हूं, पहला रीजन वो तो है कि पॉलिनेशन, उनके पास पॉलिनेशन की कमी है। और मैं कश्मीर में भी देख रहा था कि वहां पर रॉयल के प्लांट्स तो है मगर जो आपके पॉलिनेशन के लिए वैरायटीज लगाई वो कॉर्नर में लगा के 1 2 पेड़ लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। जब भी आप एक 100 पौधे का ब्लॉक तैयार करते हैं लगभग, तो 100 के पीछे आपको 20 से लेकर 30 प्लांट्स पॉलिनेशन के होने चाहिए और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब 2 3 4 तरह के अलग अलग, चाहे ग्रेनी लगाओ, गोल्डन लगाओ, रेड गोल्डन लगाओ, फ्यूजी लगाओ, गाला टाइप में भी आप लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको मिक्स करना पड़ेगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने देखी न्यूट्रिशन की, बेसिकली फार्मर न्यूट्रिशन तो डाल रहा है मगर मुझे क्या लगता है, जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि मान लो एक पौधे को आपने लगभग 1 किलो की खाद डाली एवरेजन, मगर जब वो पौधे के लिए गई, मगर जब उस पे फ्लावर आया तो एक बीमे के अंदर 5 फूल आते हैं और ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि हजारों या लाखों की तादाद में फूल आए। मगर अगर वो 20,000 फ्लावर भी आता है तो आप देखेंगे कि एक पेड़ से हमने फ्रूट कितना लेना होता है, हमने बहुत 5 या 10 बॉक्स लेते हैं। और अगर 10 बॉक्स की हम बात करें तो लगभग 200 दाने के हिसाब से भी अगर एवरेजन आप निकालेंगे तो कितने फ्लावर की जरूरत है आपको? तो कहीं ना कहीं हमारा बर्डन ज्यादा हो जाता है फ्लावर पे। और वो जो स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे हमारा जो न्यूट्रिशन की अपटेक थी और वो जो फ्लावर के लिए सप्लाई जानी थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और वो कम मात्रा में जाती है। उसके फलस्वरूप आपने देखा होगा फूल का साइज भी छोटा आता है और जो पीछे डंडी का साइज होगा फ्लावर का वो भी छोटा आता है। तो इसीलिए हमारे को एक लिमिट्स में फ्लावर लेने, एक्सेस फ्लावर नहीं लेना है। तो एक्सेस फ्लावर को आपको कम कैसे करना है? तो आप बड प्रूनिंग से कम कर सकते हैं। अगर हम बाहर देशों की बात करें या हाई डेंसिटी की बात करें, एक छोटा सा पौधा आपके पास होता है लगभग इतना एक पौधा, उसमें फ्लावर की भी थिनिंग होती है।
जैसे आपका किंग ब्लूम निकला, उसके साइड वाले जितने फ्लावर उसको कट कर सकते हैं, मगर जो फाइनली हिमाचल कश्मीर उसमें पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारे को कहीं ना कहीं बड प्रूनिंग की ओर जाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा, अगर आप एक्सेस बडिंग रखेंगे, अभी मैं किन्नौर के टूर पे था, तो वहां पर जो बीमा था, या बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं, जब से वो बीमा होगा किसी ने उसको प्रून ही नहीं किया। वो लोग प्रून ही नहीं करते, वो क्या करेंगे, न्यू वेजिटेशन को तो काट देंगे, मगर जो अंदर बीमा है उसको नहीं काटेंगे। और उसके फलस्वरूप क्या हो गया कि बीमों का साइज इतना बड़ा हो चुका है और उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा और पूरे बीमा लटक चुका है। जितना आप मेन स्टेम के नजदीक रहेंगे बीमे के, उतनी ज्यादा आपकी गुणवत्ता आएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भी बीमों की प्रूनिंग हम किस तरीके से करें और एक लिमिट्स में करें। उदाहरण के लिए मैं एक और चीज बताऊंगा कि अगर आप यहाँ फोकस करके पाए तो एक बीमा हमारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, लगभग 11 बीमे। तो अगर आप यहाँ फर्स्ट पे यहाँ फ्रूटिंग लेते हैं तो सेकंड को जरूरी नहीं आपने रखना, यहाँ से आप रिंग पे मारिए, उसके बाद इसको मारिए, यहाँ पे रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको आप फिर से थिन कर सकते हैं। अगर आप एक चैनल में चले गए तो इस साल इसमें यहाँ फ्रूटिंग आएगी, नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ बीमा तैयार होके यहाँ पर नया बीमा तैयार होगा फ्रूटिंग के लिए। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस चीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सबसे जरूरी भाग है। और उससे भी जरूरी एक चीज है कि जो आज कल प्रूनिंग का वक्त चला है और वायरसेस जो स्प्रेड हो रहे हैं, तो वायरस के लिए जो आपकी टूल है, कैंची है या आरी है, उसको सैनिटाइज अवश्य करें। उसके लिए हमारे पास अल्कोहल भी अवेलेबल होता है जो प्योर फॉर्म में आता है, लेबोरेटरी में मिलता है आपके पास। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है हर फार्मर के पास, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको आप एक शीशी में मिक्स कीजिए और इसकी स्प्रे कीजिए। जब एक पौधे को प्रून कर देते हैं उसके बाद इसकी वॉशिंग होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट पेड़ में जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है और मैंने अभी कश्मीर के अंदर भी देखा या दूसरी जगह भी देखा। तो आपको ये देखना है कि खास तौर पर जो आप लोग नर्सरी खरीदते हैं, एक दूसरा आप जो कलमे खरीदते हैं बडवुड, तो जो आप कलमे खरीदते हैं और नर्सरी खरीदते हैं उसमें विशेष ध्यान रखें। तभी मेरा अपना मानना था कि एक लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि जिस भी नर्सरी से आप पौधा परचेज करते हैं, जब आपके लगभग जून जुलाई का महीना आता है, उस वक्त आप एक बार उस नर्सरी की विजिट अवश्य करिए, क्योंकि आपको वहीं पर सिम्टम दिख जाएंगे मोज़ेक के और लीफ कर्ल के। अगर आपको लगता है कि इन्फेक्टेड है प्लांट या कोई दिक्कत है तो आप उसको परचेज ना करें। उसके बाद जो कलमे खरीदेंगे आप, तो जब बडवुड खरीदेंगे उस वक्त भी विशेष ध्यान रखें कि वो आपकी तसल्ली बख्शो, उसमें मोज़ेक या लीफ कर्ल वायरस ना हो, क्योंकि वो स्प्रेड होता है, आपके बगीचे में आता है और कैंची और टूल्स के माध्यम से वो स्प्रेड होता है। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। आपको पूरा पौधा अपरूट करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आने वाले दौर में। तो हमारे सामने ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा जो एक्सचेंज है हमारा बडवुड और प्लांट्स का, वो अभी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है और डिपार्टमेंट और सरकार भी इसे और संजीदा नहीं है कि ये कितना सीरियस इशू हो सकता है आने वाले सालों के लिए। अगर हम इस ओर नहीं ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री डाउनफॉल की ओर जाएगी और खत्म होने की ओर जाएगी। हमें वायरसेस का भी ध्यान रखना है। कितना वक्त लगेगा आपको एक टूल्स को सैनिटाइज करने में? एक मिनट भी नहीं, 1 सेकंड। वैसे बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, जो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है कैंचियों के लिए, एक डब्बा आप लेंगे, मान लो आप 4 प्रूनर है तो आपके पास 8 कैंचियां होनी चाहिए। तो जब उस डब्बे में डालेंगे तो जो जैसे आपने प्रूनिंग करी तो आप उस डब्बे में उसको डिप करेंगे और वहां से दूसरी उठाएंगे। सबसे बेहतर तरीका तो ये है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो छोटा सा स्प्रे टाइप में आपको हैंड सैनिटाइजर या कॉलिन टाइप में छोटी सी डब्बी लेके उसके अंदर डालिए और यहाँ स्प्रे करके उसको धुला दीजिए। एटलीस्ट जो वायरसेस स्प्रेड होने की वो है वो तादाद आपकी खतरा कम हो जाएगा। और बहुत विशेष ध्यान रखें इन चीजों का, अदरवाइज आपको आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा क्लोज आप करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर ये थोड़े थोड़े से फोड़े टाइप में आप बहुत बार देखते होंगे। हाँ, ये वाले तो बड़े फार्मर बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये किस कारण हुआ है। बेसिकली ये टॉक्सिटी भी हो सकती है। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि जो TSO है हमारा
वो ज्यादा रेशो डालते हैं, उससे क्या हो जाता है जो टिश्यूज होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। वो भी एक सिम्टम शो करता है कि आपने कहीं टीएसओ तो हैवी नहीं डाला। अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं, आपने टीएसओ नहीं डाला, तो दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी कि ये क्यों आए, बेसिकली ये स्ट्रेस को शो करते हैं। वो स्ट्रेस आपका ओवर वाटरिंग का भी हो सकता है, आपका ड्रॉट का भी हो सकता है। ज्यादातर जो हिमाचली क्षेत्र में पाया गया है, वहां यहाँ पर एक्सेस मॉइस्चर बहुत कम जगह है, ज्यादातर ये पाया गया कि ये हमेशा ड्रॉट की वजह से आते हैं। जब आप ड्रॉटी कंडीशन होगी, पौधे को पानी उपलब्ध नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो वो अपने आप से लेना शुरू कर देगा और टिश्यू पे ये सिम्टम शो होंगे। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका आपको ट्रीट करना है, आपको सिर्फ अपने पौधे को मेंटेन रखना है। और खासतौर पर मॉइस्चर लेवल को, अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो जरूर आप इसको मेंटेनेंस की ओर जाए मॉइस्चर मीटर के थ्रू।